बड़ा हनुमान मंदिर में लंगूर सहित पहुंचे श्रद्धालु। विश्व प्रसिद्ध लंगूर मेला आज पहले दिन से शुरू। विश्व प्रसिद्ध दुर्गियाना मंदिर के अंदर बड़ा हनुमान मंदिर में आज से लंगूर मेला शुरू हो गया है। श्रद्धालु यहां से बेटों की प्राप्ति कर अपने बेटों को लंगूर बनाकर श्री हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लंगूर बने बच्चे व उसके परिवार को बड़े ही कड़े नियमों का पालन भी करना पड़ता है। श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ इन नियमों का पालन कर पूरी आस्था के साथ श्री बड़ा हनुमान मंदिर में तक होते हैं। मेरा नाम संजय मेरा और मैं श्री हनुमान मंदिर का वाइस चेयरमैन हाँ। हाँ जी, ये लंगूर मेला है जी। ये विश्व प्रसिद्ध हनुमान जी का यही मंदिर है जिथे लंगूर बच्चे बनते हैं। और इतों की मान्यता हैगी है कि जिन्हों के औलाद नहीं होंगी वो इत्थे आके मन्नत मंगते हैं। और जिसले उन्होंने मन्नत पूरी हो जाती है तो अपने बच्चों को लाल रंग का पजामा और लाल रंग की शर्ट पवा के सुबह और शाम 2 टाइम मत्था टेकाते हैं। और जी ड्रैस हैगी है ये दशहरे वाले दिन अगले दिन उतारी जाती है। 10 दिन मेला चलता वा और लोग जो बहुत जोश नाल मंदिर आ रहे हैं जी सर। हाँ देखो जी अज नवरात्रे ने लेकिन इस बार इस कोरोना महामारी के कारण थोड़ा इन्होंने दुर्गियाना कमेटी ने चेंजिस कीतियां जिहदे मास्क और सैनीटाइजर तुसीं देखिया होगा कि जिहड़े भी संगत आ रही है उन्होंने हाथ सैनीटाइज करवाए जाते हैं और जिन्होंने को मास्क नहीं गिरा उन्होंने कमेटी वालों मास्क भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। हाँ मैम अपने बच्चे को तुसीं अज लंगूर बना के लियाए हो। सब तो पहला छोटे लंगूर का नाम की है? रहमत। अच्छा ये बहुत मन्नतों के साथ आया है। बजरंगबली अगर 1 साल या बजरंगबली से मांग लो तो अगले साल सुखना होती है कि हमारे में लंगूर बन जाए, हम इसे लंगूर बनाएंगे। और ये 12 साल बाद आया इसलिए हमने इसको लंगूर बनाया है। हम ये नवरात्रे जो आते हैं मन में अलग सी खुशी होती है, अलग सी चाह होता है कि हम इसे लंगूर बनाएंगे। अलग से मन में ये खुशी आती है कि हनुमान जी के नवरात्रे आ रहे हैं। बीनू कितों आए? अमृतसर से। अपने भी मुंडे को तुसीं अज लंगूर बना के लियाए हो थे की सुखना मंगी सी कि किवें मंदिर नाल जुड़े हो? हमारे में मन्नत होती है कि बेटा होता है ना तो उसको लंगूर बनाते हैं। अच्छा मांग के लिया हनुमान जी ने दिया। कितने सालों से कब से प्रथा चल रही है? ये हो गए हाँ जी हनुमान जी ने दिया तो हमारे में मन्नत होती है कि हम लंगूर बनाते 2 टाइम मत्था टिकाने लेके आते। अच्छा ये 9 दिन जो होते हैं दशहरे तक क्या क्या नियमों का पालन करता है? सुबह शाम यहाँ पे आते हैं, चप्पल वगैरह नहीं पहनते, लहसुन प्याज कुछ भी नहीं खाते। हमारे में ऐसे ज़मीन पे सोते हैं, सब कुछ करते हैं। हाँ जी परवीन कितों है जी? ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਰੀਪੁਰੇ ਤੋਂ। अच्छा मुंडे ने तुसीं लंगूर बनाया जी की मान्यता कोई मन्नत सीगी सुखना सीगी कोई? हाँ जी। अच्छा तो की मनाया जाता है अज के दिन के लिए ये लंगूर जो मेला है किवें मनाया जाता है? बड़ी कहते धूमधाम ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਬਣਾਈਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੁਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੰਗੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। अच्छा तो जो लंगूर बनाया जाता है तो किन्ने दिन तक किहड़े नियम ने जिन्हां दा नेम ने जिन्हां पालन करना पैंदा? हाँ जी चप्पल तो बिना रहना है तो जमीन ते ही सोना है। अच्छा ते कुछ सब्जी सुब्जी नहीं कटनी हैगी। की खांदे की ने? आलू की सब्जी है। किन्ने दिन तक? 7 दिन तक। 7 दिन तक पूजा पाठ? हाँ जी पूजा पाठ तो चलती रहती है जी। हाँ भाजी जो मुंडे ਨੂੰ लंगूर बनाया सुखना सीखी सी? हाँ जी। की है छोटे लंगूर का नाम की है? भाविक। ओके तो की कुछ नेम ने जिन्हां दा पालन करना पैंदा है? किन्ने दिनों तक करना पैंदा है? जब तक दशहरे तो अगले दिन तक ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਸਤੂ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਵਗੈਰਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ, ਕੋਈ ਕੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਤੇ ਬਾਕੀ और बस फास्ट फूड कुछ बाहर का नहीं खाना। तो दुर्गियाना मंदिर हनुमान मंदिर किन्ने क साल दे आ रहे तुसीं? काफ़ी साल तो हो गए। काफ़ी साल तो आ रहे हो, मुरादा पूरी होंदी है? हाँ जी। मैं अरुण खन्ना महासचिव श्री दुर्गियाना कमेटी।
आप जी के माध्यम से नवरात्रे, शरदीय नवरात्रे जो लंगूरों का मेला है और दशहरे की बहुत बहुत धार्मिक धर्म प्रेमी जनता को बधाई देता हूँ। ये जो त्यौहार है, क्योंकि लगभग पिछले 6 महीने से जो लॉकडाउन हुआ उससे लोगों के बहुत ही जो है मन में उद्गार जो थे समेटे हुए थे। आज प्रभु की कृपा से ये ठाकुर जी ने सुनी है, लॉकडाउन जो अपना कोविड है वो भी थोड़ा समाप्ति के ऊपर है। ये जो मेला है सदियों से लग रहा है। नवरात्रों का जो है लंगूर मेला ये दुनिया में सिर्फ अमृतसर में लगता है कि जब भगवान रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था तो लव कुश, क्योंकि जो इधर ही वाल्मीकि तीर्थ जो है, वाल्मीकि जी का आश्रम जिसको राम तीर्थ भी कहते हैं, वहाँ पर रहते थे। बच्चे खेलते खेलते इधर आए तो उन्होंने वो घोड़ा पकड़ लिया। तो शरारत में, बच्चे शरारती होते हैं, तो घोड़े को बांध लिया। अब उन्हें कोई पता नहीं, तो बड़े बड़े वो आए जोधा छड़ाने के लिए, तो लड़ाई में सब परास्त हो गए। तो भगवान ने आखिर में हनुमान जी को भेजा कि देखो भाई कौन किसने रोका है। तो हनुमान जी क्योंकि जानी जान थे, उन्होंने अंतर ध्यान होकर देखा कि ये तो भगवान के बच्चे हैं, तो वो भी उनके साथ खेलने लगे। खेलते खेलते तो बाल रूप में खेलने लगे, तो उन्होंने हनुमान जी को भी बांध दिया। तो उन्होंने फिर जब माता सीता जी ढूंढते ढूंढते आई तो उन्होंने फिर छुड़वाया। तो ये वो स्थान है, और यहाँ पर जो है ना विश्राम मुद्रा में है। पूरे दुनिया में सिर्फ 3 स्थान पर विश्राम मुद्रा है, एक प्रयागराज में, एक हनुमानगढ़ी में, एक यहाँ। नहीं तो हनुमान जी खड़े ही रहते हैं। तो ये यहाँ जो है तो वहाँ वरदान मिला कि जो भी यहाँ मन्नत करेगा, क्योंकि यहाँ माता सीता जी की भी चरण छो है, लव कुश की भी चरण छो है, हनुमान जी की भी चरण छो। तो यहाँ जो है कि जो भी मन्नत मानेगा तो उसको संतान प्राप्ति होगी। तो वो मन्नत मानने के लिए जो है आज के दिन जो है ये 10 दिन का व्रत होता है। माँ और बेटा, जैसे माता अंजना जी और हनुमान जी रहते थे वैसे ही वो रहते हैं। नंगे पैर रहना, जूती नहीं पानी, और कोई अपना वो लगाना नहीं, साबुन वगैरह, चाकू का कटा नहीं खाना, किसी के घर का नहीं खाना। तो ये सब व्रत 10 दिन चलता है, और एकादशी को फिर वो सब मत्था टेक के इसकी समाप्ति होती है। इस बार जो हनुमान बनेंगे कि नहीं? नहीं, हनुमान जो बनते थे उनकी भी पूरी 8-10 दिन की वो रहती है। वो साधना करेंगे और सिंपल जो है अपने कपड़ों में वो माथा टेकने आएंगे। धार्मिक रस्म में कोई मनाही नहीं हुई उनको। वो अपने अपने डेरे पे धर्म का वो स्तुति कर रहे हैं। लेकिन वो जो श्रृंगार का होता है, क्योंकि ऐसा है कि ये जो कोरोना है ये मेटल के ऊपर 8 दिन रहता है। तो वो जो है तो उससे क्या होता है कि भीड़ बहुत बढ़ती है। आपने देखा होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा है। ये एक रस्म है बच्चों को लंगूर बनाने की। किसी ने 3रे साल बनाना होता है, किसी ने 2रे साल, किसी ने 1 साल बाद, किसी ने 5वें साल। तो ये सब जो मर्यादा टाली नहीं जा सकती, क्योंकि बच्चे को 3रे साल की मन्नत है, 4थे साल में कैसे बनाएंगे। तो इसलिए उनको निवेदन किया कि आप इस बार थोड़ा सा हमें सहयोग करिए। और बहुत ही हम उनके शुक्रगुजार हैं दुर्गाना कमेटी कि उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार की, और वो अभी भक्तों की तरह ही मत्था टेकने आएंगे। लेकिन अपना जो उनके वो जो धार्मिक क्रिया है वो अपनी जारी रखेंगे। दशहरा जलाया जाएगा कि नहीं? नहीं, दशहरा इस बार नहीं जलाया जाएगा। खाली ये एक प्रतीक रूप में जो रावण का पुतला है हम बनाएंगे, क्योंकि एक प्रथा है कि दशहरे के दिन सब लंगूर जाके उसको तलवार मारते हैं, तीर मारते हैं, डंडा मारते हैं। एक छोटा सा और लास्ट सवाल ये है कि इस बार नवरात्रे लेट क्यों? हाँ जी, नवरात्रे लेट क्यों है? ऐसा है कि इस बार अधिक मास आया है, जिसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। पुरुषोत्तम मास में हमने यहाँ वर्चुअल रामायण भी की है। ये महीना जो है भगवान ने उसको अपना नाम दिया है। तो पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, कुछ मल मास भी कहते हैं, कुछ लोग अधिक मास भी कहते हैं। क्योंकि जो सूर्य की जो है और चंद्र की जो गति है उसके हिसाब से जो दिनों का फ़र्क पड़ता है, तो 3 साल बाद 1 महीना अधिक मास का आता है। तो सभी देवताओं, सभी मास जितने भी महीने हैं देसी, सभी का कोई ना कोई देवता है। तो ये अधिक मास होने से किसी भी देवता ने इसको नाम नहीं दिया। तो फिर भगवान विष्णु ने इसको अपना नाम दिया, इसलिए इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। और भगवान ने ये भी वरदान दिया, वो कल समाप्त हुआ है, वो उसमें हमने सब जगह उसका ये प्रचार भी किया था कि जो उस महीने में जो धर्म प्रचार या धर्म की वो जो अपनी उपासना करेगा, भगवान का नाम लेगा, उसको कई गुना फल उसको मिलेगा भक्त को।
तो इसलिए हमने भी वर्चुअल रामायण की। 50,000 परिवारों ने, क्योंकि हम कर नहीं सकते थे क्योंकि इतनी भीड़, तो वर्चुअल रामायण हुई कि 8 से 9 होती थी, कि रोज़ सुबह जो है अपने टीवी पे लाइव टेलीकास्ट पे वो करते थे। तो ये इसलिए क्योंकि एक महीना वो पुरुषोत्तम मास का आ गया, इसलिए ये लेट आई।